So the question here is, for the circuit shown in the figure, the delays of NOR gates, multiplexers and inverters are 2 nanosecond, 1.5 nanosecond and 1 nanosecond respectively, full stop. If all the inputs P, Q, R, S and T are applied at the same time instant, the maximum propagation delay in nanosecond of the circuit is fill in the blanks, full stop. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2016 फॉर ईसी फॉर 2 मार्क्स एज ए एमसीक्यू क्वेश्चन इन सेट 3। तो यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि गेट 2021 में फॉर ईसी ब्रांच सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं इसलिए स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन का प्रैक्टिस पहले से कर चुके हैं एक्चुअल गेट एग्जाम से पहले, तो वहां पर सिमिलर मॉडल का क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो आप बहुत कम समय में इसको बना करके अपने समय को सेव कर सकते हैं। और गेट 2021 का सॉल्यूशन जो सिमिलर टाइप का है उसका हम लिंक इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उसको देख सकते हैं कि दोनों में कितना सिमिलरिटी था। तो यहाँ पर देखते हैं पहले कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रोपगेशन डिले। सो प्रोपगेशन डिले क्या होता है? तो एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पे जब आप PQRST इनपुट देंगे तो कितने समय के बाद ये सर्किट का ओवरऑल आउटपुट y हमको मिलेगा। सो दैट डिफरेंस ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज ए प्रोपगेशन डिले। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है मैक्सिमम प्रोपगेशन डिले। ये क्यों पूछा गया ऐसा? क्योंकि इस क्वेश्चन में मक्स यूज किया गया है और मक्स का सेलेक्ट लाइन टी इनपुट से कनेक्टेड है। तो टी का वैल्यू क्या हो सकता है? आइदर 0 और 1। तो उसके अकॉर्डिंगली वाई का जो आउटपुट हमारा फाइनल आउटपुट वाई, तो ये यहाँ पर अपेयर होने का दोनों केसेस में डिफरेंट होगा। तो इसीलिए उन दोनों में मैक्सिमम क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको समझाने के लिए पहले हम सारे कंपोनेंट का नंबरिंग कर देते हैं। सो ये है हमारा फर्स्ट मक्स, ये है हमारा सेकेंड मक्स, उसके बाद ये हमारा फर्स्ट नॉर गेट, ये है हमारा सेकेंड नॉर गेट, इसके बाद ये है हमारा फर्स्ट इन्वर्टर, ये है हमारा सेकेंड इन्वर्टर। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन के ऊपर देखते हैं कि जब t के वैल्यू को 0 लेंगे तो क्या होगा। तो जब t का वैल्यू आप 0 लेंगे तो फर्स्ट मक्स का 0th लाइन सेलेक्ट होगा और सेकेंड मक्स का सेलेक्ट लाइन ये इन्वर्टर से कनेक्टेड है। तो जब t इज इक्वल टू 0 आप लेंगे एज ए सेलेक्ट लाइन इनपुट, तो यहाँ पर सेकेंड इन्वर्टर का आउटपुट क्या होगा? तो ये 0 है, इसका 1 नैनो सेकेंड के बाद आउटपुट हमको मिलेगा यहाँ पर 1, क्योंकि इन्वर्टर का डिले टाइम यहाँ पर मेंशन है एज ए 1 नैनो सेकेंड। तो इसका मतलब है कि सेकेंड मक्स का फर्स्ट लाइन हमारा सेलेक्ट होगा टू प्रोड्यूस दिस आउटपुट y। अब देखते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे जब आप सारा इनपुट देंगे तो फर्स्ट मक्स का जो इनपुट हमको मिलेगा 0th लाइन पे वो हमको नॉर गेट से मिलेगा। और नॉर गेट का डिले टाइम यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है एज ए 2 नैनो सेकेंड। सो 2 नैनो सेकेंड के बाद जब t इज इक्वल टू 0 टाइम पे आप सारा इनपुट देंगे तो 2 नैनो सेकेंड के बाद फर्स्ट नॉर गेट का आउटपुट मिलेगा जो कि फर्स्ट मक्स का इनपुट होगा। और ये मक्स का भी डिले टाइम दिया 1.5 नैनो सेकेंड। सो इट विल टेक फर्दर 1.5 नैनो सेकेंड टू प्रोड्यूस देयर आउटपुट एज ए फर्स्ट मक्स आउटपुट। अब इसके बाद फर्स्ट मक्स का आउटपुट जाएगा सेकेंड मक्स के इनपुट में और सेकेंड मक्स भी फर्दर 1.5 नैनो सेकेंड का टाइम लेगा टू प्रोड्यूस दिस फाइनल आउटपुट। तो यहाँ पर अब हमको फाइनल आउटपुट मिलेगा y। तो देखते हैं कि व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो कितना टाइम हमको मिला ओवरऑल लगा इस y को प्रोड्यूस होने में। तो फर्स्ट नॉर गेट का डिले टाइम 2 नैनो सेकेंड, फर्स्ट मक्स का डिले टाइम 1.5 नैनो सेकेंड, फिर उसके बाद सेकेंड मक्स का डिले टाइम 1.5 नैनो सेकेंड। तो इस तरीके से टोटल टाइम लगा हमको 5 नैनो सेकेंड टू प्रोड्यूस दिस आउटपुट y व्हेन सेलेक्ट लाइन इनपुट t इज 0। अब देखते हैं कि जब t इज इक्वल टू 1 लेंगे सेलेक्ट लाइन का इनपुट t, जब आप 1 लेंगे तो क्या होगा। तो जब ये 1 लेंगे तो इस इन्वर्टर में जो सेकेंड हमारा इन्वर्टर है उसमें जाएगा और ये 1 नैनो सेकेंड के बाद आउटपुट प्रोड्यूस करेगा 0। तो जब आप t इज इक्वल टू 1 लेंगे तो फर्स्ट मक्स का फर्स्ट लाइन हमारा सेलेक्ट होगा लेकिन सेकेंड मक्स का 0th लाइन हमारा सेलेक्ट होगा टू प्रोड्यूस दिस फाइनल आउटपुट y। तो अब हम लोग देखते हैं इसका ओवरऑल डिले टाइम क्या होगा। सो व्हेन
व्हेन t इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट इन्वर्टर लेगा 1 नैनोसेकेंड का डिले टाइम. So this will take 1 nanosecond to produce their output. That is the input for the first mux. अब उसके बाद ये फर्स्ट मक्स हमारा ऑपरेट करना शुरू करेगा और ये फर्दर 1.5 नैनोसेकेंड का टाइम लेगा टू प्रोड्यूस देयर आउटपुट. अब यहाँ से फर्स्ट मक्स का आउटपुट कहाँ जाएगा? तो सेकेंड नॉर गेट के इनपुट में, और एक तो हमारा इनपुट यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है एट टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे, और सेकेंड मक्स को ऑपरेट करने के लिए पहले हमको सेकेंड नॉर गेट का आउटपुट चाहिए जो कि सेकेंड मक्स का इनपुट है. तो यहाँ पर ये लेगा फर्दर 2 नैनोसेकेंड का टाइम टू प्रोड्यूस देयर आउटपुट, और फिर सेकेंड मक्स फर्दर 1.5 नैनोसेकेंड का टाइम लेगा टू प्रोड्यूस दिस ओवरऑल आउटपुट y. तो टोटल टाइम क्या हो गया y को प्रोड्यूस होने के लिए? तो यहाँ पर लिखते हैं. तो फर्स्ट हमारा इन्वर्टर का डिले टाइम 1 नैनोसेकेंड प्लस फर्स्ट मक्स का डिले टाइम 1.5 नैनोसेकेंड प्लस सेकेंड नॉर गेट का डिले टाइम, सो दैट इज 2 नैनोसेकेंड प्लस सेकेंड मक्स का डिले टाइम 1.5 नैनोसेकेंड. सो टोटल टाइम हमारा लगा यहाँ पर 6 नैनोसेकेंड. तो जब t इज इक्वल टू 0 है तो वहाँ पर लगा 5 नैनोसेकेंड, जब t इज इक्वल टू 1 है तो लगा यहाँ पर 6 नैनोसेकेंड. और क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम प्रोपगेशन डिले टू प्रोड्यूस दिस आउटपुट y इन टर्म्स ऑफ नैनोसेकेंड. यहाँ पे नैनोसेकेंड ऑलरेडी मेंशन है. तो क्या हुआ? तो यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम टाइम आया फॉर गेटिंग दिस आउटपुट y इज 6 नैनोसेकेंड. तो यहाँ पर हमारा ये एनईटी टाइप ऑफ द क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर हो गया 6. और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा फिनिश हो गया. सो बाय दिस वे दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन. और इवन गेट 2021 के जो क्वेश्चन थे सिमिलर टाइप का, उसका भी आंसर आया था 6 नैनोसेकेंड, वो भी आप चेक कर सकते हैं. सो बाय दिस वे द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6 नैनोसेकेंड. थैंक यू.